जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन खान हूँ। ट्रंप की वापसी हो गई है। ट्रंप को कुछ टाइम पहले जो उनकी सिविल कोर्ट्स थी, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने की जो है वो परमिशन नहीं दी थी और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था ट्रंप को। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के उनके तकरीबन कोई 9 जजेस ने मुतफ़िक़्क़त तौर पे ये फैसला दिया है कि अगर कोई भी लीडर जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके ऊपर कोई इतने संगीन इल्ज़ामात नहीं है, तो वो ईज़िली जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और ट्रंप को उनकी अदालतों ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अब देखें, अमेरिका जो है वो क्यों आगे है और क्यों वो टॉप पे है, रूल ऑफ़ लॉ है, वहाँ पे कानून है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी का चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको मिल के जो है जजेस के थ्रू जो है या इलेक्शन कमीशन के थ्रू उसको डिस्क्वालीफाई कर दो और उसको बिल्कुल जो है पॉलिटिकल कैरियर से आउट कर दो, तो ऐसा नहीं है वहाँ पे। और आपको पता है कि जो ट्रम्प है, उन्होंने कोई जब इलेक्शन की हमारे इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो वहाँ पे उनके कोई जो है वो जर्नल बॉडी इस तरह के कुछ इलेक्शंस थे और वो कहीं पे स्पीच कर रहे थे और उन्होंने इमरान खान का नाम लिया था। उन्होंने कहा ही इज़ अ ग्रेट गाय, ठीक है ना? और उनकी इमरान खान के बारे में बहुत अच्छी सोच है और वो इसके बाद जैसे ही वो आएँगे तो वो कहेंगे कि खोलो जो है पाकिस्तान की फाइल खोलो, देखो ये बंदा होता था। जैसे वो शबर ज़ैदी फरमा रहे थे कि जो है उन्होंने फाइल खुलवानी है, उसके बाद जो है वो पूछेंगे कि हाँ जी, किस किस जुर्म में जो है अंदर डाला हुआ है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान को चलाने वाले भी वही हैं, कोई हम यहाँ पे जो है वो जिसे कहते हैं कठपुतली हैं, ठीक है ना? डमी टाइप है। बेसिकली वहाँ से ही जो है पीछे से जो है वो हैंडल किया जाता है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर-ए-आज़म का हलफ लिया और तहरीक-ए-इंसाफ ये क्लेम करती है कि ये जेली मैंडेट फॉर्म 40 जो है 7 की पैदावार है कि आरओज़ का वज़ीर-ए-आज़म है। इन अवाम ने मैंडेट नहीं दिया और इसमें कई हद तक जो है बिल्कुल सच्चाई है और हकीकत है। जैसे कमिश्नर रावलपिंडी ने इस चीज़ का खुल के जो है वो बयान दिए और बाकी चीज़ें जो हैं फॉर्म 45 जिन लोगों के पास है वो जीते हुए हैं, लेकिन आरओ ने फॉर्म 47 जारी करके इनको जो है वो मैंडेट दे दिया और इस तकरीब में जो जिसमें सदर आरिफ अलवी ने उनसे जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब में उनसे हलफ लिया है और उसमें आर्मी चीफ थे, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ थे और बाकी वज़राए आला थे। लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर नहीं थे। अली अमीन गंडापुर से आज एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर की जो है तकरीब है वहाँ पे जाएँगे या नहीं जाएँगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर को मानता ही नहीं हूँ जो फ़ॉर्म 47 की पैदावार हो और जिसके पास मैंडेट ही ना हो, जेली मैंडेट लेके वो अवाम के पास पहुँचा हो, तो मैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानता और मैं उसकी तकरीब में नहीं जाऊँगा और वो नहीं है। किसी हद तक अगर देखा जाए तो उनका ये बिल्कुल जो है राइट डिसीजन है कि वो नहीं है, लेकिन बाकी अगर बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीज़ें देखी जाएँ तो एक अच्छा था कि आ जाते और एक पॉजिटिव मैसेज चला जाता। जैसे अब आरिफ अलवी ने वो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि मुल्क के सदर हैं, लेकिन पीटीआई के हैं। तो उन्होंने उनकी जो है वो हलफ लिया, लेकिन वो उनकी अपनी एक जो है वो अपनी राय है, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जो है प्राइम मिनिस्टर की हलफ बर्दारी में मैं नहीं जाऊँगा जो जेली और बिल्कुल जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। और उन्होंने कहा कि मैं कल अडियाला जेल में जाऊँगा और अडियाला में इमरान खान से मुशावरत के बाद जो हमारी कैबिनेट होगी जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, तो मैं इमरान खान से अडियाला में जाके मुलाकात करूँगा और वो फाइनल करेंगे। अब देखें, अपोज़िशन के लिए पीटीआई ने उमर अयूब का नाम दिया है, तो अडियाला जो है वो सियासत का जो है एक मरकज़ बन जाएगा। माइनस करने वालों को ये समझ ही नहीं आई कि जेल में बैठ के एक बंदे ने किस तरीके से जो है सारे सिस्टम का, सारी प्लानिंग का, लंदन प्लान को किस तरीके से उसने जो है फ़ेल किया। उनको अभी तक भी ये समझ नहीं आ रही है, उसको माइनस कर रहे थे, उसके ऊपर क्रॉस लगा के परवेज़ खट्टक और जहांगीर तरीन जैसे लोगों को इंस्टॉल किया। एट द एंड उनका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो सियासत से ही भाग गए, सियासत ही छोड़ गए। जो कहते थे कि हमने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, हमने उसको वज़ीर-ए-आला बनाया और हमने केपी में मकबूलियत दी, जैसे परवेज़ खट्टक साहब फरमाते थे। और जहांगीर तरीन साहब कहते थे, मैंने ही इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तो वो अपनी सीटें ही नहीं जीत सके। अपने हल्के, अपने आबाई हलकों से, अपने घरों से हार गए। तो माइनस करने वालों को पता चल गया कि किसी को माइनस ऐसे ईज़िली नहीं कर सकते और इतना पीटीआई को क्रश किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अवाम जो है, अवाम ने इसका बिल्कुल जो है वो रिएक्ट किया। अवाम ने कहा कि नहीं, हम जिसको चाहेंगे वोट देंगे। आप ज़बरदस्ती या किसी से जो है फ़ोर्सफुली आप कोई इस तरीके का हमारा वोट नहीं
खींच सकती, लेकिन उसके बाद आरओ ने जो भी किया वो पूरी दुनिया ने उसको नोट किया और पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही है कि किस तरीके से आरओ का ये फैसला था। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की बदनीयती इससे बड़ी कोई नहीं होगी। बल्ला खींचा, उसके बाद बल्ले के लिए सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े-बड़े वकील जो हैं इन्होंने हायर किए, बल्ला ले लिया। निशान गंदे-गंदे गद्दा रेड़ी, बैंगन, आलू, गाजर सब निशान दिए कि किसी तरीके से वोट ना पड़े, कन्फ्यूज़ हो जाएँ लोग असेंबल से, क्योंकि बहुत सारे जो देहात के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो इलेक्शन वाले दिन जो है लोग निशान पे जाके ही वोट डालते हैं और इन्होंने बड़े ही करीब-करीब के निशान दिए ताकि लोग कन्फ्यूज़, लेकिन उसके बाद अवाम ने जो है अपना फैसला सुनाया। उसके बाद रिज़र्व सीट्स थी, इलेक्शन कमीशन ने देनी थी पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई ने सबसे ज़्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स जो हैं वो विन की हुई है। रिज़र्व सीटें न पंजाब की पीपी और नून लीग को बाँट दी गई और जो इसकी थी नेशनल असेंबली की थी, नेशनल असेंबली की आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि पीटीआई मतलब कि उनको हम नहीं दे रहे और हम बाकी जमातों को दे रहे हैं। इससे बड़ी बदनीयती और इससे बड़ी जमहूरियत का मज़ाक, जो जो सियासी जमात जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आए, सबसे ज़्यादा जिसकी सीटें हैं, लेकिन रिज़र्व सीटें उनके लिए नहीं हैं, उनका हक नहीं है। इससे क्या होगा? मुल्क मुल्क का ही नुकसान होगा ना, और किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? इलेक्शन कमीशन जो है उसने पूरी सियासी जमात को जो है उसको बैन किया, ठीक है? उसका इलेक्शन का सिंबल ले लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी अभी तक उनकी जो अनाह है वो ठंडी नहीं हुई। उस आग में जो है वो उन्होंने मुल्क को इस दलदल में डाल दिया, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है कि किस तरीके से जो है वो लोग सफ़र कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है उस चीज़ को देख रही है और पूरी पाकिस्तानी लोग जितने भी वो डिसअपॉइंट हैं इन सारे फैसलों से, जिस तरीके से लाया जा रहा है, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की अवाम की जो एक ओपिनियन है उसके अगेंस्ट लोगों को ला के इंस्टॉल किया जा रहा है, तो इससे जो है वो कोई बेहतरी नहीं आएगी। अगर कोई लोग तवक्को कर रहे हैं कि बेहतरी आएगी, तो बेहतरी नहीं आएगी, डंडों से बेहतरी नहीं आती। हमेशा जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अवाम की राय का बड़ा जो है वो उसको अहमियत हासिल होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अल्लाह करे कि ये चीज़ें जो है कुछ लोगों को समझ आ जाए कि पब्लिक को हम माइनस नहीं कर सकते, पब्लिक पल्स भी देखनी होती है, लेकिन अभी तक ऐसा